नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वाक्य सब में जो अशुद्धियां होती हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे और 1 नंबर इससे आना ही आना है आपको आपके पेपर में एसएससी जीडी में। तो वाक्य से संबंधित मतलब बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। लिंग से संबंधित अशुद्धियां होती हैं, परसर्ग से हो संबंधित होती हैं, कारक से संबंधित होती है ना। तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं इससे संबंधित। तो इन सब के बारे में हम एक एक दो दो उदाहरण लेके पढ़ लेंगे। और वचन से संबंधित भी अशुद्धियां आती हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले सबसे पहले पढ़ेंगे वाक्य में जो लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे पहला कहा गया, जैसे उदाहरण देख लो, उदाहरण में देख लो बताया गया, जैसे कहा जाए उसके पास नीला पेंसिल है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, उसके पास नीला पेंसिल है। पेंसिल है पर कैसा है, नीला है। लेकिन यहां पे अशुद्धि ढूंढनी है। कैसी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि ढूंढनी है। उसके पास नीला पेंसिल है, तो नीला हो सकता है क्या? तो इसमें अशुद्ध क्या है, इसमें अशुद्ध पाया गया है नीला। अगर इसको शुद्ध रूप बनाना है, ये है आपका अशुद्ध रूप। देखो छोटी छोटी जानकारी रखना, इसी से गलत हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा उसके पास नीली पेंसिल है, नीली पेंसिल है, ये सही हो जाएगा, है ना। नीला पेंसिल नहीं होता है जबकि नीली होती है ना। तो ये नीला क्या है और नीली क्या है, शुद्ध। लेकिन लिंग परिवर्तन हुआ है यहां पे, है ना। यहां पर लिंग परिवर्तन हुआ है, नीला नहीं होता है बल्कि नीली होती है। तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे अगला कहा जाए कि बेटी पराए घर की धन होता है। अब लो भैया, इसमें देख लीजिए लिंग से संबंधित कैसी अशुद्धि है। यहां पे कहा गया है कि बेटी पराए घर की धन होता है। तो बेटी क्या होती है, पराए घर की धन होती हैं। अब यहां पर होता है लगाया गया है, तो ये गलत हो गया। बेटी हमेशा पराए घर की धन होती हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बेटी पराए घर की धन होती हैं। अच्छा, अगर यहां पे लगा दिया जाता बेटा पराए घर का धन होता है, तो क्या सही हो जाता? हाँ, कहने में गलत है पर वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो सही हो सकता है ना। बेटा पराया घर का धन होता है, काफी बेटा होते हैं भाई, है ना, जिनको कहते हैं ना घर बैठा। तो क्या करते हो, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में तो रहते हैं, है ना। तो इसमें देख लेना कि ऐसे ही आएंगे, जैसे किसी इसमें दिया हुआ था नीला, तो नीली पेंसिल हो गई, है ना, लिंग परिवर्तन हुआ। होता है बेटी पराया घर की धन होता है, होता नहीं होती है ना। हाँ, नहीं लिखा का, हाँ ये लो होती है ना। तो ये हो गया शुद्ध रूप बिल्कुल इसका, बेटी पराया घर की धन होती है। जैसे कहा जाए अगला है आपका कि जंगल में मोर अथवा मोरनी
दिखाई पड़ेगा। अब बताओ ये शुद्ध रूप है कि अशुद्ध है? जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कहाँ लिखा जाएगा? देखो ये सही है, जंगल में मोर अथवा मोरनी, दिखाई तक तो सही है, दिखाई तक तो सही है बिल्कुल, है ना? पड़ेगा भाई, जंगल में मोर अथवा मोरनी क्या होंगे? पढ़ेंगे नहीं? पढ़ेंगे। देखो जब भी मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी कि पढ़ेंगे, दो आप आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पड़ेगी हो जाएगा यहाँ पे। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, पड़ेगा का लिंग परिवर्तन करेंगे हम तो पड़ेगी बनेगा। भाई इसमें अशुद्ध तो ये हुआ ना, तो इसका लिंग परिवर्तन होगा तो पढ़ेंगे कैसे बनेगा? ये पढ़ेगी बनेगा। जैसे नीला का नीली बन सकता है और होता का होती बन सकता है, उसी तरह पढ़ेगा का पढ़ेगी बनेगा। इसका परिवर्तन करना है, लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। देखो ऑप्शन में तो रहेगा, पढ़ेंगे भी रहेगा, है ना? लेकिन हमको लिंग परिवर्तन संबंधित इसमें देखना है, तो पढ़ेगा का पढ़ेगी कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? ऑप्शन में रहेगा पढ़ेंगे, है ना? लग भी जाएगा टिक वहां पे, पढ़ेंगे। अगला है शायद ही ऐसी, शायद ही कोई पुस्तक हो, शायद ही कोई पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। गुड मॉर्निंग। जिसे मैंने ना पढ़ी हो। अब देखो इसमें कहां से परिवर्तन हो जाएगा? शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो, तो यहां पर अशुद्ध कौन सा है? पढ़ी। तो यहां पर लिंग परिवर्तन हो जाएगा। देखो तुमको अशुद्ध वाक्य दे दिया जाएगा, उसका शुद्ध रूप ही ढूंढना है, ठीक है? और दिक्कत नहीं है, चाहे ये वाला दे दे या वाला दे दे। देखो शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो, पढ़ी हो नहीं, पढ़ा हो होता है ना? तो पढ़ी के दर पे क्या करना है हमको? केवल पढ़ा करना है, पढ़ा हो, ठीक? लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक। देखो इसी तरह के एग्जाम में आएंगे, वाक्य दे देगा और बताएगा लिंग संबंधी इसमें अशुद्धि क्या है, ऐसे पूछ लेगा, या पूरा वाक्य दे देगा कि इसका शुद्ध रूप क्या है, अशुद्ध रूप दे के पूछेगा शुद्ध रूप क्या है, तो हमें शुद्ध रूप बताना है। अच्छा जैसे कहा जाए बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बुढ़ापे होता है कि बुढ़ापा होता है? बुढ़ापा होता है। तो जब भी बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया है आएगा, तो इसका हो जाएगा बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया है, ठीक है? अब हम कुछ देख लेते हैं वचन से संबंधित।
ठीक है, ये तो था वाक्य से संबंधित। अब हम देखते हैं इसमें कुछ वचन से संबंधित। लिंग परिवर्तन वाले हो जाएंगे कि नहीं, है ना, पर वाक्य पढ़ के करना, नहीं तो काफी लोग होता होती का कुछ समझ नहीं पावत, है ना। जैसे लड़कियां जो है पराये घर की क्या होती हैं, धन होता है ना। तो लड़का भी का लड़कम लगा दे हैं, लड़का भी तो पराये घर का धन होता है। चलो अब हम देखते हैं वचन संबंधी। वचन संबंधी, वचन समझते हो क्या होता है, क्या होता है वचन? 7 वचन नहीं, हाँ वचन, एक वचन द्विवचन, है ना। एक वचन बहुवचन होता है कि एक वचन द्विवचन 3 वचन 4 वचन होता है? 9 वचन, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक, इसमें भी हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए, देखो पहला जैसे कहा गया कि सीमा 5 बहन है। अब बताओ ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि सीमा 5 बहन नहीं है, बल्कि बहन के दर पे बहनें हैं। ठीक है, तो ये है वचन से संबंधित। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि इसमें क्या अशुद्ध है, वचन संबंधी क्या अशुद्ध दिया है, तो ये इस तरह देगा, सीमा 5 बहन है, उसमें 4 ऑप्शन आएगा, सीमा 5 बहनें या कुछ और दे देगा 4 ऑप्शन। तो उसमें हमको लगाना है कि बहनें, है ना। जब एक से ज्यादा हो तो वो बहुवचन में जाता है ना। एक रहता तो एक वचन, एक से जब ज्यादा रूप हो जाते हैं तो बहुवचन में, तो बहन को बहने हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए, अगला है कि राम सभी के पूज्य थे। राम सभी के पूज्य थे नहीं, था, बताइए। राम सभी के पूज्य था, पूजनी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां वचन से संबंधित देखना है। पूज्य थे, हाँ वचन संबंधी देखना है। तो यहां पर वचन में था आया है, तो था के दर पर क्या हो जाएगा, थे हो जाएगा, क्योंकि राम क्या थे, राम सभी के पूज्य थे, था नहीं। वचन संबंधी जब भी बनेगा था के दर पर थे बनेगा। ठीक है, जैसे कहा जाए, आप कब आया, आप कब आया, लोग बोलते भी हैं आप कब आया, है ना। तो क्या हो जाएगा, आया के दर पे क्या हो जाएगा, कब आए, आप कब आए, है ना। क्योंकि बोलने में यही गलत लग रहा है, आप कब आया, आप कब गया। अगर कह दिया जाए आप कब जाया, आप कब जाएंगे, है ना। जैसे कहा जाए, एक और एक 11 होता है। अब बताओ इसमें क्या अशुद्ध है, एक और एक 11 होता है, होते कहा, होता तो सही है, एक और एक 11, एक और एक 11 होता है, हाँ तो होता के दर पे क्या हो जाएगा, होते हैं।
1 और 11 जो है होते हैं, और 1 और 11 होना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? 9 2 11 है वो तो। 1 और 1 11 होना, मुहावरा अगर इसका बनाया जाए तो क्या बनेगा? हाँ, संगठित होना। भाई एक एक करके बनने हैं ना, 1 और 1 11, तो इसका मतलब होता है संगठित होना, है ना, या समूह बनाना, कुछ भी हो सकता है। 9 2 11 होता है। अगला है आपका, सोने आजकल बहुत महंगे हैं। बताओ भाई, सोने आजकल बहुत महंगे हैं, है ना, तो सोने क्या होता है? सोने के दर पे क्या हो जाएगा? सोना। और भी अशुद्ध है इसमें, एक ही थोड़े अशुद्ध है, पूरा वाक्य पढ़ो, इसमें और भी गलत है। हाँ, पहली बात तो सोने गलत है, तो सोना हो जाएगा, और सोने के दर पे महंगे हैं, तो महंगे के दर पे महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सही, महंगे नहीं। देखो इसमें कभी कभी देता है, 2 अशुद्धियां दे देता है ना, तो पहले अशुद्धि तो हम देख लिए और टिक लगा दिए, चल दिए, लेकिन हमको पूरा देखना है। सोने आजकल बहुत महंगा है, तो अगर यहाँ पे सही करेंगे तो सोना आजकल बहुत महंगा है, कहते हैं ना सोना आजकल बहुत महंगा है ना, तो यहाँ पे 2 प्रकार की है वचन संबंधी अशुद्धियां आई हैं, एक तो पहले ही आ गया सोने, और एक महंगे। ठीक, अगला है, जिसे हम कहें जिसे हम कहें जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, क्या शुद्ध हो सकता है इसमें? जिसको, नहीं, सही है, जिसे हम कहें, जिसे हम कहें, जिसको नहीं, जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो। हाँ, जिसको हम कहें उसे पकड़ो, उन्हें नहीं, है ना, उन्हें का मतलब होता है, उन्हें मतलब बहुत किसी को भी, है ना, और जिसको हम कहें उसे पकड़ो, तो यहां पे वचन संबंधी क्या है? उसे है। ठीक है, जिसको नहीं होगा, यहाँ पे जिसे है, बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ है, जिसे हम कहें, है ना भाई, हम चिन्हित करते हैं ना कि उनको पकड़ा जाए, तो उन्हीं को पकड़ा जाए ना, उन्हें ना पकड़ा जाए, उसी को पकड़ा जाए, उसे ही पकड़ा जाए, है ना, जिसे हम कहें उसे पकड़ो। ठीक है, जैसे कहा जाए कि आंसू से मेरी कमीज भीग गई। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, भीग गई, यहाँ पे भीज नहीं, यहाँ पे भीग लिख लेना। आप बताओ यहाँ पे अशुद्ध क्या है? हाँ, आंसू से मेरी कमीज भीग गई। क्या आंसू से कभी कमीज भीग सकती है? नहीं, आंसू का मतलब होता है एक आंसू निकलना। ठीक है, जब तक तमाम ना निकले, है ना, जब तक तमाम ना निकले भैया, तो इसमें हो जाएगा आंसुओं। आंसुओं सही है कि गलत है? क्या गलत है, बताओ।
बड़ी की। अब उसको पढ़ो, क्या बनेगा? अच्छा, इसको कह रही हो गलत है, तो इसको पढ़ो फिर क्या लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ये शुद्ध अशुद्ध में कभी कभी पूछता भी है, तो आंसुओं इसी तरह सही है, ठीक है। आंसुओं, तो इसको पढ़ेंगे तो आंसुओं, है ना, तेज से पढ़ेंगे। तेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। छोटी की मात्रा लगेगी, वाह, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, आंसुओं होगा। तो वचन संबंधी मिल जाएंगे अब पकड़ में, ठीक है। तो वचन संबंधी पकड़ में मिल जाएगा, तो फिर देखते हैं कुछ और। देखो, एक एक नंबर बहुत जरूरी है। शुद्ध अशुद्ध में मान लो बहुत लोग वाक्य गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य दिए जाते ना उसमें कि हूबहू सेम दिखत है, और वही में कारक संबंधी, प्रसर्ग संबंधी, पता नहीं क्या संबंधित जो है अशुद्धि डाल देते हैं। क्योंकि हमारे सबके बोलचाल भाषा में तो वही सब इस्तेमाल होता है, तो ये लिए आइडिया नहीं लग पावत है कि गलत कहा है। चलिए, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय कौन सा जानता है क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? हाँ, जो अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं ना। जैसे कहा जाए, जैसे कहा गया कि पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं। बताओ भाई, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, आगरा लिखा हुआ ना, आगरा गए हैं। बताओ भाई, इसमें क्या शुद्ध हो सकता है? ये तो अशुद्ध रूप है, बता दिए कि अशुद्ध रूप है। हमको शुद्ध रूप है। हाँ, यहां प्रत्यय कहां मिल रहा है? इसमें तो प्रत्यय है नहीं, इसमें भी नहीं है। आगरा में प्रत्यय नहीं मिल रहा, तो प्रत्यय मिल किस में रहा? पूजनीय में। तो यहां पर क्या प्रत्यय मिला? नी प्रत्यय मिला है, तो क्या हो जाएगा? तो इसके दर पे केवल हो जाएगा पूज्य पिताजी आगरा गए हैं, है ना। अब देखो, पूजनी में नी प्रत्यय भी मिल गया हमको, जो नी है ये आपका प्रत्यय हो गया, ठीक। अरे पूज्य हम कुछ दूसरे लिख दे। हाँ, लिखा लिखा कुछ लिख जाता। नहीं, वीडियो बनना भाई सही है, गलतियां ना हो। बैठे कहा है सब लोग सामने, ठीक। अगला देखो, तो देखो ये प्रत्यय संबंधी है, पूजनीय, है ना, और पूजनीय में प्रत्यय भी मिल गया हमको कि नीय प्रत्यय होता है ना। अगला है, जैसे कहा जाए आपकी, आपकी सौजन्यता से, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। आप बताओ, इसमें अशुद्ध पूरा है, काफी अशुद्धियां हैं, इसको पूरा शुद्ध करो। प्रत्यय इसमें कहां कहां है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, पहली बात तो गलत क्या है इसमें? प्रत्यय तो बाद में देखेंगे। इसमें वचन भी संबंधी गलत है, वो लिंग परिवर्तन नहीं। हाँ, प्रत्यय भी गलत है, और एक और गलत है, लिंग परिवर्तन भी इसमें गलत है।
है ना। लिंग परिवर्तन भी गलत है इसमें, प्रत्यय भी गलत है। देखो सबसे पहली बात, सौजन्यता तो होता नहीं, आपके सौजन्य से, आपकी सौजन्य से, है ना। सौजन्य, सौजन्य, आपकी सौजन्य बनी रहेगी। पहली बात तो रहेगी नहीं होता है, रहेगा होता है। आप बताओ इसमें कुछ और बचा है गलत, बताओ आपकी, और कुछ गलत है इसमें, बना। अरे इसमें सब गलत है, लो बनी भी गलत है, इसमें बना है, और इसमें आपकी नहीं, इसमें आपका है। पूरा वाक्य गलत दिए, है ना। अब देखो अब सही हो गया, आपका सौजन्य बना रहेगा, अब बिल्कुल शुद्ध हो गया, है ना। प्रत्यय तो इसमें था, सौजन्यता में प्रत्यय क्या है, ता प्रत्यय आया है। सौजन्यता में अगर प्रत्यय पूछ ले तो आपसे ता प्रत्यय आया है सौजन्यता में, है ना। लेकिन इसमें पूरा वाक्य ही गलत है ना। आपकी, आपका, आपकी क्या है, वचन है या कुछ और है, वचन है या लिंग परिवर्तन है आपकी। हाँ आपकी, आपका, रहेगी, रहागा, ये सब लिंग परिवर्तन है ना। बनी है, बना है, ये सब लिंग परिवर्तन है। और इसमें बीच में सौजन्यता जो था वो प्रत्यय था। ठीक, देखो इसी तरह का आएगा तो उसमें देख लेना भाई कि कभी कभी रहता है कि सारे गलत ऑप्शन भी देता है उसमें, है ना। हम लोग ध्यान नहीं देते इसमें, इसमें पूरा का पूरा गलत दे रखे हैं। अगला देखो, आपकी वाणी में क्या है, मधुरता है, मधुरता है। अब बताओ इसमें गलत क्या है, क्या क्या गलत है। मधुरता है, प्रत्यय किसमें है, मधुर्य में, इसको कहते हैं इतना ही हो जाएगा। तो मधुरता में क्या प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, और प्रत्यय को ही हटाना है हमको, है ना। अब आपकी तो आपकी ही रहेगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपकी, वाणी को वाणी ही करेंगे, वाड़ा नहीं करेंगे, में मधुर्य है। और हाँ एक चीज नोट कर लेना, है और है में अंतर होता है काफी, और वाक्य में गलतियां सबसे ज्यादा है और है में होता है। ठीक है, देता है जब भी, एक ऐसे दे देता है और एक ऐसे दे देता है। हाँ ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ये नाक से निकलता है, और या सीधा सीधा है, डायरेक्ट। तो जब वाक्य देता है ना तो बिंदी बिंदी अच्छा छोटी से रहती, कोई देखता तो है नहीं, पूरा वाक्य 10 बार पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन कहते सब कुछ तो सेम लिखा है, सब कुछ तो सेम लिखा है, और पूरे हुबहू अक्षर वही से ही रहते हैं, पूरा वाक्य हुबहू रहता है। फिर बड़ी देर तक दिमाग की बत्ती नहीं काम करती, है कि है। और बिंदी यही में दोनों में अंतर, चार ऑप्शन हुबहू देते हैं एकदम सेम, पर हमको पता नहीं चला, गलती यही रहा था कि बहुवचन लगाना है कि का लगाना है। तो है और है वाला जरूर ध्यान देना, कोई ना कोई ऐसा पेपर में दे ही देते हैं कि वो बिल्कुल हूबहू हो, चारों के चारों ऑप्शन सेम, और 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में छोड़ छोड़ दोगे, पूरा पेपर करने के बाद फिर एक बार उसको देखोगे कि क्यों नहीं हो रहा, फिर भी नहीं मिलेगा, और बाद में कहोगे एग्जामिनर ने तो एक प्रश्न ही पूरा गलत डाल दिया उसमें, है ना, सबको सेम लिख दिया। सेम नहीं लिखता है, हाय और हाय में अंतर होता है। प्रत्यय संबंधी एक और देख लो, कम से कम 4 तो हो ही जाए ना। जैसे कहा जाए श्याम राजनीति
शास्त्र का विद्यार्थी है। श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। अब बताओ कैसे सही होगा। कोई नहीं बता पाएगा इसको। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कोई नहीं बता पाएगा। अरे राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है तो है। नहीं है नहीं है, बिंदी नहीं लगाए वहां। है में है लगेगा तभी तो बहुवचन होगा। तो बिंदी कहाँ लगाए हम? इसमें है लगेगा, ये वाला लगेगा, तो यही तो लिखे हैं। श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। चैलेंज है, कोई अगर इसको सही कर देगा तो। कोई नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी गलती है, बिल्कुल थोड़ी सी। श्याम तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। श्याम कहाँ गलत है? पीछे कैसे होगा? राजनीति शास्त्र का श्याम विद्यार्थी है। थोड़ी सी गलती है, बिल्कुल इतनी बड़ी गलती, एकदम छोटी सी गलती है, इतनी बड़ी गलती। राजनीति शास्त्र भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जो गलत लिखा गया हो। ये भी बता दे रहे, खुला चैलेंज है। विद्यार्थी भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ये भी गलत नहीं है। और मैं भी किसी में कोई संशोधन नहीं करूंगा, बस सही कर दूंगा पूरा वाक्य। खुला चैलेंज है, कोई भी विद्यार्थी अगर इसको आज सही कर दे। नहीं बोल रहा हूं, सारा चीज इसमें सही लिखा हुआ है। 1% इसमें अशुद्धि नहीं है, पर इसको शुद्ध करना है। अब वो मैं नहीं जानता। बताओ क्या होगा? अच्छा, प्रश्नवाचक कैसे लगा जब सीधा सीधा कहा जा रहा है श्याम जो है राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। शास्त्र हटा दे, राजनीति का विद्यार्थी है। राजनीति क्या होता है? राजनीति कुछ नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। राजनीति कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। राजनीति को राजनीति शास्त्र कहते हैं, काफी लोग राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। दिखाए जादू इसमें, कहां गलत है? कुछ नहीं करना है, राजनीति शास्त्र में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, अब ये पूरा वाक्य सही है। कभी भी राजनीति शास्त्र लिखा जाएगा तो बीच में योजक चिन्ह लगाया जाएगा। देखा ना, खुला चैलेंज था, बिल्कुल आसान था, किसी के बस का नहीं है। जब भी राजनीति शास्त्र लिखा होगा तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे रामचरितमानस लिखते हैं तो पूरा जोड़ कर लिखते हैं, ये नहीं कि रामचरित अलग कर दिए मानस को अलग कर दिए, है ना। वैसे राजनीति शास्त्र, इसमें योजक चिन्ह लग गया बीच में, बस इतनी अशुद्धि थी इसमें। यही चीज तो है, पेपर में दिमाग नहीं काम करता। क्योंकि सब तो सही लिखा हुआ है, तो इसमें गलत क्या ढूंढे हम? तो ये भी गलतियां होती हैं। ठीक है, चलो तो भैया ये हो गया आपका वचन संबंधी प्रत्यय। हाँ, एक दो केवल परसर का देख लो बस, उसके बाद हम जो है क्लास को छोड़ दें। परसर्ग, परसर्ग के नहीं बताए हैं, तो यहीं से शुद्ध शुद्ध की समाप्ति आपकी हो जाएगी, है ना। अच्छा, परसर्ग क्या होता है, कौन बताएगा? परसर्ग, परसर्ग बताओ भाई, हम तब तक पढ़ा रहे हैं, बताना। जैसे कहा गया कि मैं पेन के साथ लिखता हूं,
मैं पेन के साथ लिखता हूं। अब देखो यहां पर सर्ग संबंधी अशुद्धि कैसी हो गई। इसमें कहा गया मैं पेन के साथ लिखता हूं, जैसे कहा जाए कि मैं ट्रेन के द्वारा सफर करता हूं, तो क्या होता है, मैं ट्रेन से सफर करता हूं। ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन के द्वारा सफर नहीं किया जाता है ना। तो वैसे इसमें होगा मैं पेन के साथ लिखता हूं, क्या हो जाएगा, मैं पेन से लिखता हूं। तो इसका ये तो अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप बन जाएगा मैं पेन से लिखता हूं। ठीक है, मैं पेन से लिखता हूं, देख लो मैं पेन के साथ लिखता हूं। कहते हैं ना कुछ लोग पेन के साथ में लिखो पकड़ के, नहीं मैं पेन से लिखता हूं यहां पे हो जाएगा परसर्ग जब भी आएगा। जैसे कहा गया अगला कि राम ने राक्षसों मारा। इसमें देखो भाई, राम ने राक्षसों मारा। हाँ, अगर ये तो बिल्कुल अशुद्ध हो गया, ये हो गया अशुद्ध। राम ने राक्षसों मारा, नहीं राम ने राक्षसों को मारा। राम ने राक्षसों को मारा, को मारा, राम ने राक्षसों को मारा। राम ने राक्षसों मारा, नहीं राक्षसों को मारा। परसर्ग मतलब जानते हो क्या होता है, परसर्ग नहीं पता, कारक पता है। अरे तो कारक और परसर्ग कहां से अलग अलग आ जाइएगा, है एक एक घर के दो ही। ठीक है, तो देखो यहां पे परसर्ग क्या लगा था, यहां पे राम ने राक्षसों मारा, तो यहां पर क्या लगा, कारक को। कौन सा कारक है, अरे को कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कर्म हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है ना। अगला देख लो, जैसे कहा गया कि पुलिस डंडे में मारती है। पुलिस डंडे में मारती है, इसका सही करो भाई। हाँ, तो यहां कारक गलत है। ठीक है, यहां पे लिख लेना, चाहे कारक कर लेना इसको। ठीक है, राम डंडे में मारती है, डंडे में कहा मार, वो पुलिस पुलिस डंडे में कहा मारती है, वो तो डंडे से मारती है। तो में हो जाएगा गलत, और में के दर पे हो जाएगा से। अब हो गया पुलिस डंडे से मारती है ना। डंडे में कहा मारेगा, डंडे से मारेगा। जैसे कहा जाए कि बैंक के रुपए लाओ, बैंक के रुपए लाओ, बैंक के रुपए कौन लाता है, बैंक से रुपए लाया जाता है। तो के यहां पे गलत हो जाएगा, के कारक नहीं लगेगा, यहां पे से कारक लगेगा। परसर्ग मतलब कारक होता है। ठीक है, और इन्हीं चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां आएंगी इसमें। देखो जैसे कि इसमें आया मैं पेन के साथ लिखता हूं, मैं पेन के साथ में गलत है, के साथ लगाया गया है, कारक गलत है, तो यहां पे से लगाया गया, से कारक लगाया गया। राम ने राक्षसों मारा, अब यहां पे कारक नहीं लगाया गया था, तो यहां पे को कारक लगाया गया। पुलिस डंडे में मारती है, में नहीं, पुलिस डंडे से मारती है हमेशा। ठीक है, बैंक के रुपए लाओ, तो बैंक से रुपए लाया जाता है, बैंक के रुपए यानी बैंक वालों के हैं, है ना। तेरे को आज पढ़ने जाना है, तेरे को आज पढ़ने जाना है।
दिल्ली में इतना बड़ा हो जाता का? तेरे को आज पढ़ने जाना है, तेरे को आज पढ़ने जाना है, क्या हो जाएगा तुम्हें? अब यहां सही कर दो, आखिरी वाला है, बिल्कुल आखिरी। बताओ, तेरे को आज पढ़ने जाना है, तेरे को, देखो बिल्कुल खड़ी भाषा है, और खड़ी भाषा, बिल्कुल खड़ी भाषा में खड़ी भाषा को ही शुद्ध करते हैं। तेरे को आज पढ़ने जाना है, तुमको नहीं लगेगा यहाँ पे। तेरे तेरे को जाना है तो तेरे के यही की तरह बने चाहिए एक शब्द। तुझको भी नहीं लगेगा, तुमको भी नहीं लगेगा। तुझे आज पढ़ने जाना है, तेरे को नहीं। तो इसमें हो जाएगा तुझे। है? हाँ भाई, तुझे आज पढ़ने जाना है, तो यहां तेरे को लगाया गया है पूरा कारक, तो जबकि यहां पे हो जाएगा तुझे आज पढ़ने जाना है। ठीक है, ठीक। देखो अशुद्धि शुद्ध अशुद्ध का सारा हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार देख के जाना, वचन से संबंधित देख के जाना, कारक से संबंधित देख के जाना, लिंग से संबंधित देख के जाना, और वर्तनी संबंधी अशुद्धि जो है उसको पढ़ के जाना। और जो लिखाए हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियां, नाव का आना, नाव का क्या होता है? डगमगाना। दीपक तारों का टिमटिमाना। प्रश्न का, प्रश्न का हल होता है, यही तो गलती करते हो, प्रश्न का हमेशा हल होता है। ठीक है, हाँ। चरित्र का, भवन का, हाँ चरित्र हो या भवन हो उसका निर्माण हो। परीक्षा कक्ष का निरीक्षक होता है। उत्तर पुस्तिका का परीक्षण होता है, जांच होती है उसकी। ठीक है, चलो ठीक है, आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, है ना। और लाइक तो करते नहीं हो, देखने के बाद लाइक कर दिया करो कम से कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।